ओम शांति। 23/3/23 के बाबा की साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है देही अभिमानी बनना है तो पुराने जगत से नाता टूट जाएगा। देह अभिमानी में होंगे तो संबंधों से पुरानी दुनिया से नाता टूट जाएगा, इसलिए देही अभिमानी बनना है। दूसरा बाबा ने कहा किसी के भी भाव स्वभाव में जलना नहीं है, अपने स्वभाव को बहुत बहुत मीठा सरल बनाना है। तीसरा बाबा ने कहा तुम हो खुदाई खिदमतकार, भगवान के साथ खिदमत अर्थात सेवा करने वाले, विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले। तो सुनते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने में नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी। एक बाप से लव जुट जाएगा। क्वेश्चन है कि इन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा रह सकता है। आंसर है जो जीते जी मरकर ईश्वरीय सर्विस पर तत्पर रहते हैं, ग्रस्त व्यवहार में रहते भी सभी का बुद्धि योग बाप से जोड़ने की सेवा करते हैं। बाप से जो रोशनी मिली है वो दूसरों को देते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताते हैं। उनका बुद्धि योग स्वतः बाप से जुटा रहता है। गीत के बोल, कौन है पिता कौन है माता। ओम शांति। गीत का अर्थ क्या है? मनुष्य जगत के लौकिक माता पिता को, मित्र संबंधियों आदि सबको छोड़ो और बुद्धि योग अपने सच्चे माता पिता जो सृष्टि के रचयिता हैं उनसे लगाओ। ये जो माता पिता मित्र संबंधी आदि हैं उनसे अब नाता तोड़ना है और एक से नाता जोड़ना है। उनको भी माता पिता कहा जाता है। तुम माता पिता हम बालक तेरे आदि आदि, वह सब एक को कहते हैं। वह लौकिक माँ बाप तो सबके अलग अलग हैं। ये सारे भारत अथवा सारी दुनिया का माता पिता है। तो परलौकिक माता पिता का बनना और लौकिक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ना, इसके लिए देही अभिमानी बनने का ज्ञान चाहिए। छोड़ना कोई छोड़ छाड़ के कहीं जाना नहीं, जंगल में या आश्रम में आके बैठना। छोड़ना माना बुद्धि योग से छोड़ना, बुद्धि से एक परम पिता परमात्मा को याद करना, बाकी रहना ग्रस्त व्यवहार में ही है। मित्र संबंधियों को छोड़ना, इसके लिए देही अभिमानी बनने का ज्ञान चाहिए, आत्म अभिमानी बनने का। जब तक देही अभिमानी नहीं बनते हैं तब तक छूटना बड़ा मुश्किल है। इस पुराने जगत से नाता तोड़ना है और नए जगत से नाता जोड़ना है, यह है खूबी। हद के एक घर से नाता तोड़ हद के दूसरे घर से नाता जोड़ना तो बहुत सहज है। हर जन्म में तोड़ना और जोड़ना तो होता ही है। एक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ा और दूसरों को लिया। एक शरीर छोड़ा तो फिर माता पिता मित्र संबंधी गुरु आदि सब नए मिलते हैं। यहाँ तो है जीते जी मरने की बात, छोड़ के कहीं जाने की बात नहीं है। संसार में घर परिवार में रहते जीते जी मरना है, अर्थात पुराने को छोड़ नया परम पिता परमात्मा को अपना संसार समझ उसको याद करना है। जगत के माता पिता आदि सबको भुलाना है। ये बाप तो है, फिर माता भी कैसे? ये बहुत गुहिया बातें हैं। बाप यह शरीर धारण कर इनसे फिर अपना बच्चा बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा हमको अडॉप्ट करते हैं, अपना बच्चा बनाते हैं। परंतु कई बच्चे ये बात घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अज्ञान काल में कभी माँ बाप को भूलते नहीं, इस माँ बाप को भूल जाते हैं क्योंकि ये नई बात है। इस माता पिता से बुद्धि योग जोड़ना है, फिर सर्विस में तत्पर रहना है। जैसे बाप को सर्विस का फूलना रहता है, ऐसे बच्चों को भी रहना चाहिए। कहते हैं भगवान को फूलना हुआ, नई दुनिया रचें। तो यह कितना बड़ा फूलना है। बेहद के बाप को कितना फूलना रहता है। सबको पावन बनाना है।
उस पावन दुनिया स्वर्ग के लिए राजयोग सिखाना है, कितनों को सिखलाना है। सबका बुद्धि योग बाप के साथ जोड़ना है। यही धंधा हम बच्चों का है। तो बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते तुम बच्चे सर्विस करके दिखाओ। सन्यासियों को फूलना रहता है हम कोई को कागविष्टा समान सुख से छुड़ाएं, पवित्र बनाएं। उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। किसको वैराग्य दिलाए, पवित्र बनाए। वह समझते हैं घर बार छोड़ना है, यह नहीं समझते पतित दुनिया को छोड़ना है। ये तो जब बाप आकर पावन दुनिया बनाए, पावन दुनिया बनाने का साक्षात्कार कराते हैं, तब हम पतित दुनिया से नाता तोड़ते हैं। फिर भी वह अपने को जवाबदार समझ घर बार छोड़ कितनों को वैराग दिलाकर पवित्र बनाते हैं। महिमा तो उन्हों की ही गाई जाती है। ये संन्यास धर्म नहीं होता तो भारत और ही काम चिता पर जल करके भस्म हो जाता। अब वह रजोगुणी संन्यास स्थापन करने वाला कौन और ये सतो प्रधान संन्यास स्थापन करने वाला कौन, ये बाप बैठ समझाते हैं। उनका हेड था शंकराचार्य। उनके भी कितने फॉलोअर्स होंगे, लाखों करोड़ों की अंदाज में होंगे। वह पवित्र नहीं होते तो उनकी प्रजा भी वृद्धि को नहीं पाती। तो यह है सन्यासियों ने भी अच्छा किया है। पहले नंबर में देवता ही गिरे जाते हैं, दूसरे नंबर में सन्यासी। तो सारा मदार है पवित्रता पर। दुनिया को पवित्र से अपवित्र, फिर अपवित्र से पवित्र बनना ही है। सत्युग से लेकर जो भी ड्रामा में पास्ट हुआ, ड्रामा में कलयुग से लेकर सत्युग से लेकर कलयुग में तक जो भी पास्ट हुआ तो उसको ड्रामा ही कहेंगे। ये सब ड्रामा में नूंद है। भक्ति में साक्षात्कार आदि जो कुछ होता है सेकंड बाय सेकंड, वो फिर कल्प बाद होगा। ड्रामा में ये सब नूंद है, ड्रामा का चक्र, इसको भी समझना है। ऐसे नहीं बैठ जाना है कि ड्रामा में जो होगा। ड्रामा में एक्टर सब तो है ना, तो भी हर एक अपनी आजीविका के लिए पुरुषार्थ जरूर करते हैं। पुरुषार्थ बिगड़ रह न सके। भल कोई मनुष्य समझते भी हैं ये नाटक है। हम परम धाम से आए हैं पाठ बजाने, परंतु विस्तार से समझा नहीं सकते। पहले किस धर्म वाले आते हैं, कैसे सृष्टि रची जाती है, जानते नहीं। सृष्टि नई रची जाती है और पुरानी सृष्टि को बाप आकर नया बनाते हैं। ये मालूम ना होने के कारण उन्होंने प्रलय दिखाकर फिर नई सृष्टि दिखा दी है। तो बाप आकर इन बातों की रोशनी देते हैं, फिर तुम भी औरों को रोशनी देने के रिस्पॉन्सिबल हो। कितनी सर्विस है। जैसे बाप ने तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति में आने का मार्ग बताया है, जिस मार्ग के लिए ही आधा कल्प भक्ति मार्ग की ठोकरें खाई हैं, तो बेहद के बाप को फूलना रहता है कि हम अपनी सेल्वेशन आर्मी की वृद्धि कैसे करें, सभी को रास्ता कैसे बताएं। तुम बच्चे सबको बताओ कि बाप आया हुआ है राजयोग सिखलाने, कल्प पहले माफिक, जिसको ही शिवाय नमा कहते हैं, जो है सभी से ऊंचते ऊंच परम धाम में रहने वाला। हम सभी आत्माएं भी वहाँ निवास करती हैं। आत्मा को हमेशा इमॉर्टल कहा जाता है। वह कब जलती मरती नहीं है। हर एक आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। अपनी आत्मा को देखो, वह जो मुख्य हैं उनको देखो। झाड़ को जब देखा जाता है तो मुख्य फाउंडेशन टालियों को भी देखा जाता है। पत्ते तो अथाह होते हैं, उनको गिनती नहीं किया जा सकता। टालियाँ गिनती कर सकते हैं। तो बरोबर इस झाड़ में फाउंडेशन देवी देवताओं का ही है। अभी फाउंडेशन सड़ गया है, जैसे बनेंट्री झाड़ का फाउंडेशन सड़ गया है, फिर भी शाखाएं कितनी निकली हुई हैं।
शाखाओं से भी पत्ते निकलते रहते हैं। तो यह बेहद का कितना बड़ा झाड़ है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। ऐसे नहीं कि सारा दिन किसी की बुद्धि में ये चिंतन चलता है। सभी पॉइंट्स एक ही समय बुद्धि में फिरना मुश्किल हैं। फिर भी जो विचार सागर मंथन करने वाले हैं उनकी बुद्धि में टपकता होगा। झाड़ बुद्धि में है तो बीज रूप बाप भी याद रहता है। हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। फिर इस झाड़ में हम ऑलराउंड आते हैं, आदि से अंत तक। जब तुम पतित जर्जरीभूत अवस्था में आते हैं तो सारा झाड़ आ जाता है। पहले पहले जो थे वह भी अब पुराने हैं। पिछाड़ी वाली टालियाँ भी पुरानी हैं। जो सर्विसेबल हैं उन्हों को ओना रहता है। हम बाबा के मददगार हैं। मनुष्यों को फिर से देवता बनाने के लिए ये समझाना पड़ता है। तुम सो देवता थे, सो क्षत्रिय बने। 84 जन्मों की जन्म पत्री तुम ही बता सकते हो। तो यह बातें जब बुद्धि में टपकती रहेंगी तब किसी को भी समझा सकेंगे। चिंतन चलता रहना चाहिए। हम बच्चे बाबा के साथ मददगार हैं तो बुद्धि में आना चाहिए हम किसी को ड्रामा का राज कैसे समझाएं, उन्हों का योग बाप के साथ कैसे जुटाएं, मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराएं, अर्थात बाप से बेहद का वर्षा लेने का मार्ग बताएं। जिनको बाप द्वारा मार्ग मिला होगा वही बताएंगे। तो बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं अथवा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलते हैं। ऐसे सारा दिन विचार सागर मंथन करना चाहिए और स्वभाव भी बहुत मीठा धारण करना है। किसी के भाव स्वभाव से जलना व मरना नहीं है, सहन करना है, अपनी सर्विस करनी है। जितना हो सके सर्विस में टाइम देना चाहिए। अपने से पूछना हम बाबा बाबा कहते हैं। बाबा को तो बेहद सर्विस का होना रहता है। मैं बाबा का बच्चा क्या कर रहा हूँ, मुझे कितनी सर्विस करनी चाहिए। टाइम तो बहुत मिलता है, तरस पड़ना चाहिए। बेचारे सभी बाप से बिछड़े हुए हैं, धक्का खाते रहते हैं, पाप करते रहते हैं, बाप से बेमुख कर सबको मुंझाते रहते हैं। तुम ब्राह्मणों का काम है सबको ज्ञान सुनाए सम्मुख लाना। तुम ब्राह्मण हो गीता के भगवान के सच्चे सच्चे बच्चे। तुमको अथॉरिटी मिली हुई है, तुम्हारी बुद्धि में गीता का ही ज्ञान है। जो समझा नहीं सकते उनको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते, हाफ कास्ट व क्वार्टर कास्ट कहेंगे। नाम ब्राह्मण है, धंधा शूद्र पने का करते हैं, बुद्धि शूद्र पने की ही है। अजमेर में पुष्करणी ब्राह्मण रहते हैं तो गीता शास्त्र आदि सुनाने वाले होते हैं। उन्हों का धंधा यह है। दामा खाना उनका काम नहीं, उनका सिर्फ काम है शास्त्र सुनाए दक्षिणा लेना। अब तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, बेहद बाप के बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा बेहद प्रजा का बाप है ना, और शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है। उनका निवास स्थान परमधाम है, वही पतितों को पावन बनाने वाला है। इसलिए सारी दुनिया उनको याद करती है। ओ गॉड फादर कह याद करते रहते हैं। परंतु गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। वह भी जैसे गुड्डे गुड़ियों समझ पूजा करते हैं। ऑक्यूपेशन जानते नहीं, इसलिए गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। तो कितना फर्क रहता है। ढेर के ढेर मूंझे हुए हैं। देवताओं की सूरत और सीरत, मनुष्य की सूरत और सीरत में दिन रात का फर्क है। मनुष्य गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, आदि आदि हम नीच पापी हैं। अगर ऐसे कहते हैं तो भला उनको ऐसा बनाने वाला कौन था? देवी देवताओं को सर्वगुण संपन्न बनाने वाला कौन था? विचारिए। अभी तो बरोबर नरक है, फिर स्वर्ग का मालिक क्या हम बन सकते हैं? ये ख्याल कभी मनुष्यों को उठता ही नहीं।
तुम बच्चों को कभी ये ख्याल थोड़ी उठा होगा कि हम कब ऐसे बनेंगे। सिर्फ भक्ति करते रहे। अभी तुम जानते हो हमको शुद्ध देवता बनना है। राजधानी में ऊंच पद पाना है, इसलिए पुरुषार्थ करते हैं। अंदर आना चाहिए। अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम किस पद को पाएंगे? तुम पूछ भी सकते हो। अगर हम मर जाएं तो क्या पद पाएंगे? तो बाबा झट बता देंगे, तुम पाई पैसे का पद पाएंगे, व 8 आने का या 12 आने का व कोड़ी का पद पाएंगे। प्रजा को कोड़ी पद कहेंगे। दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखनी चाहिए। कोई बंदरपना तो नहीं है। अशुद्ध अहंकार है नंबर 1। काम क्रोध को भी जीत लेवें, परंतु देही अभिमान है पहला नंबर दुश्मन। देही अभिमानी बनने से ही फिर और विकार ठंडे होंगे। देही अभिमानी तब बने जब बाप के साथ लव जुटे। देही अभिमान का लव जुट न सके तो देही अभिमान छोड़ने में ही बड़ी मेहनत है। देही अभिमानी बड़े हर्षित रहते हैं। देही अभिमानी का चेहरा मुर्दे जैसा रहता है। तो पहली मुख्य बात है देही अभिमानी बनना, तब बाप भी मदद करेगा। निर्विकारी तो बहुत रहते हैं, परंतु मैं आत्मा हूँ, बाप की याद रहे, ये घड़ी घड़ी भूल जाता है, इसमें फेल हो जाते हैं। अशरीरी नहीं बनेंगे तो वापस कैसे जाएंगे? सर्विस का बहुत फूरना रहना चाहिए, जिससे बहुत मनुष्यों का कल्याण हो। देह अभिमान कहाँ भी देही अभिमान वाला कहाँ भी जाएगा तो फेल हो जाएगा। देही अभिमानी कुछ ना कुछ तीर लगाकर आएगा। महसूस करेंगे फलाने ने बात तो ठीक कही थी। योग जुट जाए तो सर्विस का फूरना भी हो। उसमें पहले पहले तो अल्प पर समझाना है, जास्ती तीक तीक से तंग हो जाएंगे। पहले शिवाय नमा 3 तब का भी समझाना है। एक निराकारी दुनिया जहाँ परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं रहती हैं, बाकी स्थूल और सूक्ष्म वतन। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। आगे कलयुग था, फिर सतयुग हुआ, अब फिर कलयुग की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो अब फिर सतयुग की हिस्ट्री भी रिपीट होगी ना। इसमें ही मज़ा है। बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं। अच्छा, ब्राह्मण कुल भूषण सभी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं, किसी के भाव स्वभाव में जलना नहीं है, अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बनाना है, सहनशील बनना है। सेकंड पॉइंट, बाप का खिदमतगार बनने के लिए विचार सागर मंथन करना है। बुद्धि में ज्ञान का ही चिंतन करते रहना है। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान, सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भाव। जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः ही आ जाती है। सर्व संबंधी एक बाप को बनाना ही सहज योगी बनना है। सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल जाती है। जब माया विदाई ले लेती है तब बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाती हैं। जो हर कदम में परमात्मा दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते हैं, वो सहज उड़ते रहते हैं। स्लोगन, सदा बिजी रहने वाले बिजनेस मैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। अव्यक्त इशारा है, अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज़ की बचत करते हो तो चाहे बचत थोड़ी हो, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। अगर 10 पाउंड या डॉलर खर्च होना है, आपने 1 पाउंड या डॉलर बचा लिया तो 1 पाउंड की बड़ी खुशी होगी कि बचा करके आए हैं। ओम शांति।